उत्तराखंड वासियों को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कहा, देवभूमि के लोगों के लिए भव्य उपहार है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। उन्होंने पीएम मोदी ने कहा, ये दशक उत्तराखंड का दशक है। चारधाम में देश भर से आ रहे हैं श्रद्धालु। मेरा विश्वास है देवभूमि आने वाले वक्त में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है। उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल रफ्तार से हो रहा है काम। विकास के काम से परिवारवादी लोग परेशान। नई संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष के बहिष्कार पर सीएम योगी ने बोला हमला। गौरवशाली दिन का अपमान कर रहा है विपक्ष। नई संसद पर बयानबाजी करना गलत। विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी ने तुरंत लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दिए। कहा, धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर स्वीकार्य नहीं। – 2024 के लिए भाजपा के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन की शुरुआत। सूत्रों से मिली जानकारी, कानपुर बुंदेलखंड की 10 में से 5 सीटों पर मंत्रियों को उतार सकती है भाजपा। प्रदेश और केंद्र से जुड़े मंत्री हो सकते हैं प्रत्याशी। सियासी जमीन तलाशने के लिए जयंत चौधरी आगरा में डालेंगे 2 दिन के लिए डेरा। 27-28 मई को समरसता अभियान के तहत करेंगे 15 जगहों पर नुक्कड़ सभा। जाट बाहुल्य फतेहपुर सीकरी लोकसभा पर आरएलडी की नजर। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया। इंटर में तनु चौहान ने टॉप किया के 85.17% रहा हाईस्कूल का रिजल्ट। वहीं 12वीं का रिजल्ट 80.98% रहा। कौशाम्बी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले ईंट पत्थरबाजी में 6 से ज्यादा लोग घायल। कोखराज थाना क्षेत्र के गांव की घटना। कानपुर में युवक का बीच सड़क पर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बिधनू थाना क्षेत्र के रमईपुर का मामला। हरदोई में शिक्षिका को सांप ने काटा। परिजनों ने सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले गए। बिलग्राम कस्बे के मोहल्ला मलकंठ की रहने वाली है शिक्षिका। लखीमपुर खीरी में 5 शावकों के साथ बाघिन का वीडियो वायरल। बाघिन के परिवार को देखकर सैलानी हुए रोमांचित। दुधवा टाइगर रिजर्व के किशनपुर बीट का मामला। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क में चहलकदमी करते दिखे भालू। सुनारीपुर गेस्ट हाउस के पास 3 भालुओं का वीडियो वन कर्मियों ने कैमरे में कैद किया। लखीमपुर खीरी में गन्ना पर्यवेक्षक का रिश्वत लेते वीडियो हुआ वायरल। मामले का गन्ना आयुक्त लखनऊ ने लिया संज्ञान। आरोपी को किया सस्पेंड। फसल को कागजों में चढ़ाने के लिए मांगी थी रिश्वत।
बुलंदशहर की पुलिस की मौजूदगी में कैश केबिन में घुसकर बदमाशों ने उड़ाए 2,95,000। पेट्रोल पंप मैनेजर ने जमा करने के लिए कैश केबिन में रखी थी लाखों की नकदी। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। अयोध्या में पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में हादसा, बड़ी दुर्घटना होते होते बाल बाल बची। ड्राइवर समेत सवार सभी लोग सुरक्षित। नोएडा के सेक्टर 27 में लाइट ठीक करने वाला हाइड्रा पलटा। ट्रैफिक विभाग और नोएडा प्राधिकरण विभाग हाइड्रा को सड़क के किनारे करने में जुटे, सड़क पर जाम लगा। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर कार डिवाइडर से टकराकर नीचे गिरी। हादसे में महिला पुलिसकर्मी और ड्राइवर की मौत, 4 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। कानपुर में ट्रेन की चपेट में आने से हेड कांस्टेबल की मौत। कल्याणपुर थाने के आईटीआई चौक में तैनाती थी। अमरोहा में नहर में डूबे छात्र का 25 किलोमीटर दूर शव मिला। एसडीआरएफ गोताखोरों की टीम ने लगातार तलाश की। 5 दिन पहले रामगंगा पोषक नहर में गिरा था छात्र। गाजियाबाद के वैशाली में डिवाइन वैली सोसाइटी में आग लगने से फैला धुआं। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट। आगरा में शहीद स्मारक के पास लगी आग। आग की लपटों से दहशत में लोग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। बरेली में कार के भीतर दम घुटने से 4 साल की बच्ची की हुई मौत। कार के अंदर का दरवाजा लॉक होने से हुई घटना। विशारदगंज थाना क्षेत्र के बलई भलवंतपुर गांव की घटना। ऋषिकेश में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास खाई में गिरा पेट्रोल टैंकर। हादसे में एक की मौत, एक घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। लक्सर में अवैध खनन से भरे डंपर ने बाइक सवारों को कुचला। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। डंपर चालक फरार। आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच नोकझोंक। टायर फैक्ट्री के पास हुआ हादसा। पीलीभीत में बाथरूम में नहाने गई बेटी को करंट से बचाने गए पिता। बेटे की करंट लगने से मौत। बच्चे को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। थाना न्यूरिया क्षेत्र स्थित धनकुना गांव की घटना। शाजापुर में दबंग ने पंचायत भवन के भीतर घुसकर की तोड़फोड़। विरोध करने पर प्रधान के साथ भी की मारपीट। पीड़ित प्रधान ने थाने में की है शिकायत। ग्रेटर नोएडा में करंट की चपेट में आया युवक। पावर ग्रिड की बिजली लाइन पर काम करते वक्त हुआ हादसा। मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं परिजन। एनटीपीसी चौकी क्षेत्र की घटना। बदायूं में मेंथा व्यापारी की मौत के मामले में हत्या की एफआईआर दर्ज। परिजन बोले 7 करोड़ से ज्यादा का लोगों पर था उधार, इसीलिए कराई गई हत्या। गाजियाबाद में मीटर लैब में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा कर्मी ने किया आत्मदाह का प्रयास। संविदा कर्मी ने अधिकारियों पर शोषण करने का आरोप लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में बेडरूम में एक शख्स की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या। मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराई तहरीर। रेलवे में नौकरी करता था मृतक। बिजनौर में जमीन के विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में टप्पेबाजों ने महिला से लूटे जेवर। पता पूछने के बहाने बातों में उलझाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में दर्ज किया मुकदमा। आजमगढ़ में नगरपालिका ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की। अभियान से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। अतिक्रमण के चलते सड़क पर लगता है लंबा जाम। मेरठ में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार गोली लगने से घायल। एक गौ तस्कर को भी लगी गोली। लखीमपुर खीरी में 25,000 का इनामी बदमाश करण मुठभेड़ में घायल। पुलिस की फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। का तमंचा, कारतूस, लूट की बाइक बरामद। कोतवाली गोला इलाके के बखारी का मामला। मथुरा में 2 साल से वांछित चल रहे इनामी गौ तस्कर से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गोली लगने से घायल हुआ। तस्कर के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद।
बिजनौर में एसपी ने दरोगा हरिंद्र कुमार को किया लाइन हाजिर। युवती के साथ अभद्रता वाला वीडियो वायरल होने के बाद गाज गिरी। नूरपुर थाने में तैनात था दरोगा हरिंद्र कुमार। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक में देश भर से आए करीब 250 साधु संत और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी लैंड जिहाद, धर्मांतरण और लिव इन पर जाहिर की चिंता। रुद्रप्रयाग में 1 महीने में 5 लाख यात्री पहुंचे केदारनाथ धाम। इस बार यात्रा में तोड़े सभी पूरे रिकॉर्ड। पिछले साल 1 महीने में 5 लाख यात्री पहुंचे थे केदारनाथ धाम। कर्णप्रयाग में थराली देवाल मोटर पुल का बीच का हिस्सा धंसा। बड़े वाहनों के लिए पुल पर आवाजाही बंद है। ओवरलोड खनन के डंपरों का लोड नहीं सह पाया पुल। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर दरकी पहाड़ी बोल्डर की चपेट में आए 2 वाहन में सवार लोगों ने भागकर जान बचाई। बद्रीनाथ धाम में बुधवार से लगातार बारिश जारी। बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में पड़ रही कड़ाके की ठंड। बदलते मौसम के बाद भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बद्रीनाथ धाम में बुधवार से लगातार बारिश जारी। बरसात के चलते बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड। बदलते मौसम के बाद भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। केदारनाथ धाम में भी बदला मौसम का मिजाज। सुबह से हो रही है बारिश। छाता लेकर बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भारी बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा रोकी गई। यात्रा पड़ाव घघरिया में से सिख यात्रियों को वापस भेजा गया। हेमकुंड साहिब में सुबह से हो रही है बर्फबारी। कर्णप्रयाग में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। गर्मी में ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं श्रद्धालु। विकासनगर में ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद। खेतों में ओलावृष्टि के कारण सफेद बिछी चादर। किसान अब सरकार से नुकसान की भरपाई की आस लगाए बैठे हैं। आंधी से मसूरी मॉल रोड पर पेड़ गिरने से सड़क बंद। सड़क के दोनों तरफ लगा लंबा जाम। लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। खटीमा के जोलासाल वन रेंज में अवैध मजारों पर एक्शन। वन विभाग की टीम ने पुलिस और राजस्व विभाग की मदद से अवैध मजारों पर जेसीबी चलाई। खटीमा में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया। उत्तम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा का मामला। बड़कोट में रेस्टोरेंट बंद कराने को लेकर पुलिसकर्मी और व्यापारी में बहस। व्यापारी का आरोप शराब के नशे में था जवान। यमुनोत्री मार्ग के मुख्य पड़ाव में है ये रेस्टोरेंट। प्रयागराज में बिजली पानी की समस्या से परेशान लोगों ने किया मंत्री नंद गोपाल नंदी के घर का घेराव। पिछले 2-3 दिन से बिजली पानी की सप्लाई प्रभावित। नाराज लोगों ने मंत्री के घर के दरवाजे पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बदायूं में हाईवे किनारे मिली संदिग्ध कार। पुलिस ने कार मालिक को दी सूचना। लाभपुर थाना क्षेत्र के गांव संजरपुर का मामला। बरेली में अशोका फोम प्लांट में अग्निकांड के बाद एनओसी रद्द की गई। 10 मई को प्लांट में आग लगने से 4 कर्मचारी की जिंदा जलकर मौत हुई थी। अग्निकांड के बाद से फैक्ट्री के डायरेक्टर, मैनेजर समेत 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज। महाराजगंज में मदरसे की शिक्षा व्यवस्था से छात्र खफा। छात्रों ने अध्यापकों पर लगाया पढ़ाई नहीं कराने का आरोप। मदरसे से बाहर निकलकर छात्रों ने बनाया वीडियो। नोएडा में आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले गैंग का भंडाफोड़। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 4 लाख से ज्यादा कैश, रजिस्टर, लैपटॉप बरामद। महोबा में पेट्रोल पंप में अचानक लगी आग। आग से अफरा तफरी। कर्मचारी की सूझबूझ से आग पर काबू पाया गया। विकासनगर में सिलेंडर में आग लगने से घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।
बदायूं में डीएम मनोज कुमार और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने किया जिला कारागार का निरीक्षण कर दोनों अधिकारियों ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेल में बंदियों से भी दोनों अधिकारियों ने बातचीत की। पीलीभीत में हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों का विरोध। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे व्यापारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर नेशनल हाईवे पर दुकानदारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। गोरखपुर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। शहर में झमाझम बारिश से बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश का जारी है अलर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।